हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए कुर्ती ड्राफ्टिंग और कटिंग वीडियो लेकर आए हैं। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक ली है, ये हमारी कुर्ती की फैब्रिक है। अब हम आपको फैब्रिक को फोल्ड करना बताएंगे। हमने कुर्ती का ये फ्रंट पीस लिया है और इसे एक बार फोल्ड कर लिया है। और अब हम लेंथ ले रहे हैं। हम बॉटम पार्ट से लेंथ रखेंगे क्योंकि बॉटम पार्ट हम फुल नहीं करेंगे, ये तैयार है। तो लेंथ हम ले रहे हैं 40.5 इंच। कुर्ती हमारी 40 इंच की तैयार होगी। सिर्फ हाफ इंच फैब्रिक हमने शोल्डर की तरफ सिलाई के लिए ऐड की है। अब हम शोल्डर ले रहे हैं। वैसे शोल्डर हम 7 इंच लेते और ये कॉलर वाला नेक है तो हम शोल्डर 8 इंच ले रहे हैं। तो ऐसे हमने 8 इंच पर लाइन ड्रॉ की है क्योंकि हमें इसे कॉलर वाला नेक बनाएंगे तो 1 इंच शोल्डर हमने अधिक रखे हैं। अब हम आर्म होल्स की लेंथ ले रहे हैं। आर्म होल्स की लेंथ हम 7 इंच ले रहे हैं। 7 इंच तक लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन को हमें बाहर की तरफ ड्रॉ करना है ऐसे। और इसके बाद अब हमें चौड़ाई का 4th भाग लेना है। कुर्ती साइज़ है 38 इंच, चौड़ाई है 38 इंच, तो उसका 4th हुआ 9.5 इंच। हाफ इंच हम फैब्रिक लूजिंग के लिए ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम 10 इंच पे मार्क कर रहे हैं और 2 इंच फैब्रिक हम मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। इसके बाद आर्म होल से हम एक मार्क करेंगे 8 इंच पर 8 इंच पर। ये मार्क हम कुर्ती के साइज़ के अकॉर्डिंग करते हैं। कमर की ड्राफ्टिंग यदि कुर्ती साइज़ कम हो तो आप ये ड्राफ्टिंग 7 इंच पर करें कमर की, और कुर्ती साइज़ अधिक है तो ये ड्राफ्टिंग कमर की आप 8 इंच पर करें आर्म होल से। अब हमें कमर का 4th भाग लेना है। कमर साइज़ है 34 इंच, 4th हुआ 8.5 इंच और हाफ इंच फैब्रिक हम लूजिंग के लिए ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे 9 इंच पे मार्क करेंगे और 2 इंच फैब्रिक हमने मार्जिन के लिए ऐड की है और हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। आर्म होल से जो हमने पहला मार्क किया था वो हमने कमर की ड्राफ्टिंग के लिए किया था। अब आर्म होल से जो हम दूसरा मार्क करेंगे, यहाँ से हम कुर्ती के चाक फोल्ड करते हैं। तो यदि आप चाक नीचे पहनना चाहती हैं तो ये मार्क आप 15 से 16 इंच पर करें। यदि आप चाक ऊंचे पहनना चाहती हैं तो ये मार्क आप 13 इंच पर करें। इसके बाद यहाँ पे जो हम मेजरमेंट रखते हैं वो हम हिप मेजरमेंट रखेंगे। जो भी हिप मेजरमेंट हो आपको उसका 4th भाग लेना है और हाफ इंच की लूजिंग रखनी है। हिप मेजरमेंट है 40 इंच, उसका 4th हुआ 10 इंच। हाफ इंच की हम लूजिंग रखेंगे तो हम 10.5 इंच पे मार्क करेंगे। और 1.5 इंच फैब्रिक हम चाक फोल्ड करने के लिए ऐड करेंगे। और जो हमने ये मार्क किए हैं अब हमें लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। और इसके बाद अब हम बॉटम पार्ट रखेंगे। बॉटम पार्ट भी हम हिप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो यहाँ पे जो बॉटम पार्ट है वो भी हम 10.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे हमें 10.5 इंच पे मार्क करना है और 1.5 इंच फैब्रिक चाक फोल्ड करने के लिए ऐड करनी है। और इसके बाद अब हमें ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से आप सीधी लाइन ड्रॉ करें। और अब हम आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। आर्म होल्स की जो भी लेंथ हो, पहले आपको ये देखनी है कि आर्म होल्स की लेंथ कितनी है। तो ये 7 इंच है तो इसके सेंटर पे मार्क करेंगे 3.5 इंच पर। और इसके बाद 1.5 इंच पे यहाँ पे इस कोने में तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और गोलाई करनी है। ये हमारे बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। इसके बाद हम फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। तो जो मार्क हमने सेंटर पे किया है, इस मार्क को हाफ इंच हम कुर्ती की तरफ करेंगे, गले की तरफ। ध्यान रखें ये मार्क हम बाहर की तरफ ड्रॉ नहीं करेंगे, ये हम गले की तरफ ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से। और हाफ इंच यहाँ पे मार्क करेंगे इस कोने पर और फिर हमें गोलाई करनी है। तो इस मार्क को हम शोल्डर की तरफ मिलाएंगे और फिर हम गोलाई करेंगे। तो ये हमारे फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। इसके बाद अब हम आपको गले की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। गले की जो चौड़ाई है वो हम यहाँ पे रखेंगे 2.5 इंच,
क्योंकि कुर्ती साइज़ अधिक है इसलिए गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच ले रहे हैं, और यदि कुर्ती साइज़ कम हो तो गले की चौड़ाई आप 2 इंच भी रख सकती हैं। और फ्रंट गले की लेंथ हम 7 इंच रखेंगे, तो 7 इंच पे हमें मार्क करना है। और अब आप देख लीजिए कि आपको जो गला है किस शेप में रखना है। तो यहाँ पे मैं वी शेप में गले की ड्राफ्टिंग करूँगी। जो मार्क मैंने 7 इंच पे किया है और जो मैंने 2.5 इंच पे किया है, इस तरह से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है वी शेप में। और इसके बाद 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन रखेंगे, गले से 1/2 इंच में मार्क करेंगे और इस तरह से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हमने ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर ली है फ्रंट पीस की, और साथ ही साथ हमने बैक पीस की भी ड्राफ्टिंग की है आर्म होल्स की। अब हम कटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसे शोल्डर की तरफ से कट करेंगे, फिर हमें बैक आर्म होल्स की कटिंग करनी है। कुर्ती हमारी फ्रंट पीस है कुर्ती का, पर हमने बैक आर्म होल्स की कटिंग की है और फिर हम इसे साइड से कट करेंगे। तो साइड से हमने फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम गले की कटिंग करेंगे। तो इस तरह हमने फ्रंट पीस को कट कर लिया है। एक बार हम आपको इसे रख के दिखा रहे हैं, देख लीजिए। और इसके बाद अब हम बैक पीस की कटिंग करना बताएंगे। तो इस पीस को हमें एक तरफ रखना है और बैक पीस के लिए हमें फैब्रिक लेनी है। तो ये बैक पीस के लिए हमने फैब्रिक ली है और हमने इसे इतना ही फोल्ड किया है जितनी हमें कुर्ती का पीस चाहिए। जो हमने अभी कट किया है उसी के अकॉर्डिंग हमने इसे फोल्ड किया है, और इस तरह से हम फ्रंट पीस को इसके ऊपर रखेंगे। ध्यान रखें बॉटम से फैब्रिक 2.5 इंच अधिक रखेंगे, क्योंकि फ्रंट पीस की बॉटम पार्ट बना हुआ था, ये बना हुआ नहीं है, ये हमें फोल्ड करना पड़ेगा, इसलिए हमने अधिक फैब्रिक ली है। और जिस तरह हमने कुर्ती को रखा है इसके ऊपर सेम ऐसे ही ड्राफ्टिंग करनी है, पर बॉटम से लेंथ हम अधिक रखेंगे फोल्ड करने के लिए। और गले की जो लेंथ है हम 1 इंच ले रहे हैं, देख लीजिए। और ऐसे हमें गोलाई करनी है, क्योंकि ये कॉलर का नेक है इसलिए हमने 1 इंच पर हमने गले की गोलाई की है। अब हम कटिंग करेंगे। पहले हमने बैक गले को कट किया है, फिर शोल्डर की तरफ से, फिर बैक आर्म होल्स की तरफ से, फिर आप इसी साइड से कट कर लें। तो यहाँ पे हमने बैक पीस को कट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने बैक और फ्रंट पीस की कटिंग कर ली है। एक बार हम आपको इसे रख के दिखा रहे हैं। इसके बाद हम आपको बाजू की कटिंग करना बताएंगे। तो यहाँ पे हमने बाजू के लिए फैब्रिक ली है और इसे हमें एक बार फोल्ड करना है। एक बार फोल्ड करने के बाद अब हम इसे दोबारा से फोल्ड कर रहे हैं। दोबारा से हम इसे आर्म होल्स के अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे। तो हमें बैक पीस लेना है, ये कुर्ती का बैक पीस है। और अब हमें बैक आर्म होल्स का मेजरमेंट लेना है। तो इस तरह से आप इंची टेप को रखें और आर्म होल्स का मेजरमेंट लें। ये 9.5 इंच है। अब हमें फैब्रिक लेनी है। इस फैब्रिक को हमने 4 लेयर में फोल्ड किया है और इसकी चौड़ाई हमने आर्म होल्स के अकॉर्डिंग 9.5 इंच ली है। और ये साइड की एक्स्ट्रा फैब्रिक है, आप इसे कट कर दें। और यहाँ पे हमने फैब्रिक को कट कर लिया है। चौड़ाई हमने आर्म होल्स के अकॉर्डिंग ली है। लेंथ हमने 14.5 इंच ली है और ये बाजू हमारी 13.5 इंच की तैयार होंगी। और एक तरफ फैब्रिक की वन साइड है और ये खुली साइड है। और वन साइड की तरफ से बाजू की जो ये चौड़ाई है इसमें हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। ये मार्क जब भी हम बड़ी साइज़ की बाजू बनाते हैं ये मार्क हम 3 इंच पर ही करेंगे। इसके बाद खुली साइड की तरफ हम ये मार्क बाजू की लेंथ के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये फुल साइज़ की है तो इसमें ये मार्क हम 3.5 इंच पे करेंगे। 3.5 इंच पे हम ये मार्क करेंगे। ये मार्क बाजू की लेंथ के अकॉर्डिंग किया जाता है। और जो हमने ये दोनों मार्क किए हैं फिर हमें ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे आप तिरछी लाइन ड्रॉ कर लें। इसके बाद अब हमें बॉटम पार्ट लेना है। बाजू का जो भी बॉटम पार्ट हो, जो भी मेजरमेंट हो उसका आप हाफ लें। जैसे कि बाजू मेजरमेंट 10 है, वो 10 इंच है तो हाफ वो लेंगे हम 5 इंच। तो यहाँ पे हमें 5 इंच पे मार्क करना है और 1.5 इंच फैब्रिक हम मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। और फिर
फिर हमें इस तरह से वो लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। फिर हमें फिक्स वाली लाइन ड्रॉ करनी है जो हम सिलाई लगाएंगे। इसके बाद फ्रंट बाजू की हमें ड्राफ्टिंग करनी है। जो ये तिरछी लाइन है इसको देखना है ये कितनी है, 5 इंच है। तो इसके सेंटर पे हमें मार्क करना है और हमें गोलाई करनी है। इस तरह से आप गोलाई करें। और बाजू की जो ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम आपको कटिंग करना बताएंगे। पहले बैक बाजू की हमें कटिंग करनी है इस तरह से। आप फिर इसे आप साइड से कट करें और फिर 2 पीस बाजू के ऊपर की तरफ करने हैं और फिर हमें फ्रंट बाजू की कटिंग करनी है ऐसे। तो इस तरह बाजू और कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।